हाँ, हेलो एवरीवन। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा इनडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, इनडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब ये डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी क्या होता है? व्हाट इज़ डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी, ये दो क्या चीज़ होता है? एक्चुअली हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। स्ट्रक्चर में भी ऑफ टू टाइप्स। एक हमारा होता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, वो हम डील करते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए हमें पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में जानना पड़ेगा। वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या क्या होता है। तो हमारे पास हम सोम में पढ़े हुए हैं कि हमारे पास एक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या क्या होता है। तो वो सब आप लोग जानते हैं। जब हमारा बॉडी कोई है, वो उस पर कोई अगर फोर्स अप्लाई होता है तो वो हमारा बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या है? हमारा अगर 2D बॉडी के लिए देखते हैं, फॉर 2D बॉडी हमारे पास तीन कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या क्या? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा तीन कंडीशन होता है फॉर 2D स्ट्रक्चर के लिए। और अगर हम बात करेंगे 3D स्ट्रक्चर्स के लिए, फॉर 3D स्ट्रक्चर्स हमारे पास 6 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा 3D स्ट्रक्चर में हमारा कौन कौन सा एक्सिस इन्वॉल्व होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस हमारा इन्वॉल्व होता है। तो हमारा फोर्स जो होगा एक्स में होगा, फोर्स हमारा वाई में होगा, और फोर्स हमारा जेड डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली मोमेंट हमारा एक्स में होगा, मोमेंट हमारा वाई में होगा, और मोमेंट हमारा जेड डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास 6 कंडीशन बनता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन का बात करते हैं तो फॉर 2D स्ट्रक्चर हमारे पास 3, और फॉर 3D स्ट्रक्चर्स हमारे पास 6 इक्विलिब्रियम कंडीशंस होते हैं। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। तो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बेसिकली हमारा काम क्या होता है? टू फाइंड फोर्सेस इन मेंबर्स। ओके, जैसे हमारा कोई अगर ये ट्रस मेंबर है, तो ये ट्रस मेंबर में हमारा हर एक मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इंटरनल फोर्सेस जो कि मेंबर में डेवलप होता है, हमारा बेसिकली काम वही है कि हमारा स्ट्रक्चर में कितने फोर्सेस आ रहे हैं ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब ये फोर्स कैलकुलेट करने का हमारे पास 3 कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसमें एक्चुअली हमारा 2 टर्म एक यूज़ होता है। एक हमारा होता है अननोन, और एक टर्म होता है हमारा नोन्स। ओके, तो हमारा ये अननोन्स क्या होता है और ये हमारा नोन्स क्या होता है वो हम देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर हमारा एक लोड आ रहा है। ठीक है, या फिर एक ट्रस मेंबर ही देखते हैं। ट्रस हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, ये इसका एक सपोर्ट है, पिन सपोर्टेड, और ये सपोर्ट इसका रोलर सपोर्ट। ओके, ये हमारा ट्रस मेंबर है। तो इसमें हमारा एक अननोन्स क्या क्या होगा? सपोज करिए यहाँ पे कोई एक फोर्स अगर लगता है तो हमारे यहाँ से रिएक्शन डेवलप होगा। सपोज करिए आर ए एंड आर बी। तो ये हमारा आर ए और आर बी जो है इनका वैल्यू हमें नहीं पता है। सपोज करिए हमारा पी फोर्स और यहाँ पे 2p फोर्स आ रहा है, तो हमारा ये आर ए का वैल्यू क्या होगा और ये आर बी का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा अननोन है। ठीक है, और इसके चलते फिर हमारा
मेंबर में जो फोर्सेस आएंगे वो भी हमारा अननोन्स है। ओके, तो हमारा अननोन्स क्या हो गया, अननोन फोर्सेस हो गया जो हमें कैलकुलेट करना है, टू बी कैलकुलेटेड, जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमारा अननोन उसको कहते हैं। ओके, और एक हमारा आता है नोन। नोन क्या होता है हमारा, नोन्स वो चीज़ होते हैं जो हमें पहले से पता है। सपोज करिए हमारा फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या नोन है हमारा, 2D के लिए समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इक्वल टू 0, ये हमारा नोन है। हम जानते हैं ये सब हम लोग यूज़ करके स्ट्रक्चर में मेंबर फोर्सेस निकालते हैं। ओके, और अगर हम 3D का बात करते हैं तो हमारा 6 कंडीशंस यानी कि हमारा 6 नोन्स होता है। तो ये अननोन्स क्या होते हैं और ये नोन्स क्या होते हैं, ये क्लियर है, नोन्स और अननोन्स। ओके, तो अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेट एंड इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पे। तो व्हाट इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका हमारा डेफिनेशन है दोज स्ट्रक्चर्स विच कैन बी एनालाइज्ड और सॉल्व्ड। एनालाइज क्या करते हैं हम लोग, मेंबर फोर्सेस। ओके, जिसमें कि हम लोग मेंबर फोर्सेस निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आर दोज स्ट्रक्चर्स विच कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, वो स्ट्रक्चर्स जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज़ करके उसके फोर्सेस निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमारा ये ट्रस था जो हम लोग पहले सॉल्व किए हुए हैं, ये हमारा ट्रस रहता था, या फिर हमने एक ये ट्रस सॉल्व किया हुआ है पहले के लेक्चर्स में, ये हमारा ट्रस था। ओके, इसमें हमने ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी सारे मेंबर के फोर्सेस हम लोग निकाले थे। हमने क्या यूज़ किया था ये फोर्सेस निकालने में, सिंपल हमने समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 यूज़ किया था, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 यूज़ किया था। ये दो कंडीशन हमने यूज़ किया था, और ये दो कंडीशन यूज़ करके हमने इस वाले ट्रस के सारे मेंबर के फोर्सेस हमने निकाले थे। तो हमारा ये जो ट्रस है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो ये जो हमारा ट्रस था ये एक्चुअली हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करके इसमें फोर्सेस एनालाइज कर लिए। ओके, अब हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे ही डेफिनेशन हो जाएगा इसका, दो स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारा इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ये सब यूज़ करके हम लोग उस स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा compatibility कंडीशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर 1 जो है, जो हम लोग इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, ये सिर्फ हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। जो स्ट्रक्चर एनालिसिस हमारा 2 होगा, सेकेंड पार्ट जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है, वो हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्लियर है एक्चुअली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या हुआ और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या हुआ, हम लोग का डिफरेंशियल क्लियर है। तो सपोज के लिए एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, जैसे ये एक हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है।
ये हमारा पिन सपोर्ट है, ये हमारा रूलर सपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारा, अगर हमें इस बीम को एनालाइज करना है, यानी कि इसके मेंबर फोर्सेस निकालने हैं, जिस पॉइंट पर हमें शेयर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। सोम से हम लोग देखे हुए हैं कि पहले हम लोग रिएक्शंस निकालते हैं। तो यहाँ पे कितने रिएक्शंस आएंगे, यहाँ पे 2 रिएक्शन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और यहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा, वर्टिकल रिएक्शन, अगर इस पे लोड आता है तो हमारे पास यहाँ पे अननोन्स कितने हुए, 2 + 1 = 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। हमारे पास 3 अननोन्स है, और नोन्स कितने हमारे पास, ये हमारा 2D स्ट्रक्चर है, तो नोन्स कितने होंगे, हमें 3 होंगे। कौन कौन सा, Fx = 0, Fy = 0, मोमेंट = 0। तो हमारे पास अननोन्स 3 है और नोन्स 3 है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम था, ये वाला, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ओके। सिमिलरली सपोज करिए ये कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम है, इस पर कोई लोड आ रहा है यहाँ पे, तो ये लोड हमारा कैसा कैसा रिएक्शन जनरेट करेगा, एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मोमेंट डेवलप करेगा, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल रिएक्शन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और ये हमारा मोमेंट जनरेट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे अननोन्स कितने हो गए, 3, कौन कौन सा, ये RV, RH और ये मोमेंट, 3 अननोन्स हो गए। नोन्स कितने हैं हमारे पास, ये हमारा 2D स्ट्रक्चर है कैंटिलीवर, तो नोन हमारे पास 3 होंगे, Fx = 0, Fy = 0 और मोमेंट = 0। तो नोन्स हमारे पास 3 है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज़ अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ओके। अब सेम कैंटिलीवर बीम में अगर यहाँ पे एक सपोर्ट लगा देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर, तो हमारे पास रिएक्शंस कौन कौन से आएंगे अगर फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे, एक वर्टिकल फोर्स यहाँ पे और एक मोमेंट यहाँ पे, 3 फोर्सेज यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे एक फोर्सेज आ रहा है रिएक्शन। तो हमारे पास अननोन्स कितने हो गए, 3 + 1 4, और ये हमारा 2D स्ट्रक्चर है, तो नोन्स कितने होंगे हमारे पास नोन्स हमारे पास 3 होंगे, समेशन Fx = 0, Fy = 0 एंड मोमेंट = 0। तो यहाँ लोग देख रहे हैं कि हमारे पास अननोन्स ज़्यादा हैं, नोन्स कम है, तो ये जो बीम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये जो स्ट्रक्चर हमारा है, ये जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, ये हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा, ओके। सिमिलरली अगर हमारा ये जो फिक्स्ड बीम है, तो अगर कोई लोड इस पे आता है या फिर कोई जनरल लोडिंग अगर आती है, तो हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन, एक मोमेंट आएगा, इस वाले सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे 3 रिएक्शंस, यहाँ पे 3 रिएक्शंस, टोटल अननोन्स 6, 3 + 3, और नोन्स कितने हैं हमारे पास, 2D स्ट्रक्चर है, तो नोन्स हमारे पास 3 होंगे। तो यहाँ पे अननोन्स जो हमारा होगा वो ग्रेटर देन नोन होगा, तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, फिक्स्ड बीम हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ओके। क्यों, अननोन्स हमारा कितना था 6, नोन्स हमारा कितना था 3, यानी कि हमें एक्स्ट्रा 3 इक्वेशंस चाहिए, ओके। एक्स्ट्रा 3 इक्वेशन इज रिक्वायर्ड
टू सॉल्व दिस बीम। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा 3 इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा वो हम लोग कहेंगे इक्वेशंस ऑफ कंपैटिबिलिटी, और ये जो एक्स्ट्रा 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होगा इसको हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। ओके, तो आई गेस डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। तो वापस आते हैं हम लोग। तो हमें बेसिकली स्ट्रक्चर में हमें फाइंड आउट करना होता है इस वाले चैप्टर में कि व्हाट इज़ द इनडिटर्मिनेसी। ओके, तो इनडिटर्मिनेसी हमारा दो टाइप का हो जाता है। एक हमारा होता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता है हमारा, और एक हमारा हो जाता है काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी। सॉरी, this is not working actually. काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी। ओके, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, अब जो हमारा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है ये हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को ds से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी को dk से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करते हैं तो ds, और ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है इंटरनल, इसको हम डिनोट करते हैं DSI से, और एक होता है एक्सटर्नल, इसको हम लोग DSE से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो DS होगा वो DSI प्लस DSE होता है। अब ये इंटरनल क्या है और ये एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी क्या है वो देखते हैं। ठीक है, हमारा अगर कोई स्ट्रक्चर है जो कि सपोज करिए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारा इंटरनल पार्ट होता है और एक्सटर्नल पार्ट। कहने का क्या मतलब है, जैसे इस पर अगर कोई लोड आता है इस वाले स्ट्रक्चर पे, तो एक रिएक्शन डेवलप होता है यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, और एक मेंबर फोर्सेस जनरेट होते हैं। तो ये जो मेंबर फोर्सेस इंटरनली जनरेट हो रहे हैं ये हमारा इंटरनल का चीज़ आता है, और ये जो रिएक्शंस है वो हमारा एक्सटर्नल का चीज़ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी है वो हमारा रिलेटेड टू रिएक्शंस होगा, और जो हमारा इंटरनल इनडिटर्मिनेसी होगा वो हमारा रिलेटेड टू इंटरनल मेंबर फोर्सेस या फिर ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल ये दो चीज़ आता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। ओके, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी।
काइनेमेटिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितनी डिग्री से इंडिटरमिनेट है। जैसे सपोज करिए ये हमारा फिक्स्ड बीम है, इस पर हमारा 3 रिएक्शंस आएंगे, यहाँ पे 3 रिएक्शंस, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो हमारा अननोन्स कितना हो गया यहाँ पे 6 और नोन्स कितना हो गया, 2D स्ट्रक्चर है तो हमारा 3 होगा। तो अननोन्स माइनस नोन्स कितना हुआ हमारा 3, यानी कि हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमारा कितना हो गया 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। ये है हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ओके, अब अगर ये कैंटिलीवर होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ पे 3 रिएक्शंस हैं, 3 + 1, तो टोटल अननोन्स कितने हैं हमारे 4, ये 3 + 1, और नोन्स कितने हमारे पास, नोन्स हमारे पास 3 है। समेशन fx = 0, समेशन fy = 0 एंड मोमेंट = 0। ये 3 रिएक्शंस हमारे पास। तो हमारे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना होगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमारा होगा अननोन्स माइनस नोन्स। अननोन्स कितने हमारे पास थे 4, ये कैंटिलीवर था, यहाँ पे 3 रिएक्शंस, यहाँ पे 1 रिएक्शन, टोटल 4 थे। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने थे हमारे पास 3, यानी कि ये यहाँ की इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमारा 1 हो गया। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी और DSE। DSE हमारा किससे रिलेटेड था, रिएक्शन से रिलेटेड था। ओके, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नोन्स। तो DSE हमारा रिएक्शन से रिलेटेड था, तो DSE हमारा होता है R-3 फॉर 2D स्ट्रक्चर्स and R-6 for 3D structures, where R is reactions at support। तो हमारा DS जो था वो DSE + DSI था। DSE हमारा R-3 था। इसको ऐसे देखते हैं, हम DSE कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शंस के बेसिस पे। DSE जो होगा R-3 होगा, तो हम लोग DSI कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, और हमें DS पता चल जाएगा। तो DSI क्या हो जाएगा, DS माइनस DSE। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ओके, जैसे हमारा ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है। ओके, ये हमारा रोलर सपोर्ट लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 रिएक्शंस आएगा, यहाँ पे हमारा 1 रिएक्शन आएगा अगर इस पर UDL है तो हमारा सपोर्ट रिएक्शन कितना हो गया 3 + 1 = 4, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन कितना हो गया 3। ओके, तो DS कितना होगा हमारा 4 - 3 = 1। ओके, ये हमारा हो गया DS इस केस में। ओके, अब एक फ्रेम का एग्जांपल लेके समझते हैं। DS फॉर
फ्रेम्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले आज फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे, फिर बीम्स कवर करेंगे, उसके बाद ट्रस कवर करेंगे। ओके, तो फिलहाल डीएस फॉर फ्रेम्स। तो हमारा डीएस फ्रेम्स के निकालने के दो मेथड होते हैं। एक हमारा कहते हैं ओपन ट्री मेथड, और एक हमारा होता है कन्वेंशनल मेथड। हम लोग दोनों मेथड को देखते हैं। पहले हम कन्वेंशनल मेथड की बात करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड्स। कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है, फ्रेम्स के लिए हमारा डी एस इक्वल टू 3m प्लस आर माइनस 3j, ये हमारा फॉर्मूला होता है, वेयर m हमारा होता है नंबर ऑफ मेंबर्स, r हमारा होता है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। ये हमारा 2D के लिए, ठीक है, फॉर 2D स्ट्रक्चर। r हमारा होता है सपोर्ट रिएक्शन, और j हमारा होता है नंबर ऑफ जॉइंट्स। ये 2D स्ट्रक्चर के लिए, फॉर 2D स्ट्रक्चर। ओके, अगर 3D स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर 3D स्ट्रक्चर, फॉर 3D फ्रेम्स, ds इक्वल टू 6m प्लस r माइनस 6j। ठीक है, वेयर m नंबर ऑफ मेंबर्स, r नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, और j नंबर ऑफ जॉइंट्स। ओके, फॉर 3D फ्रेम्स। अब ये केस हमारा तब होता है जब हमारा फ्रेम्स के अंदर हिंज प्रेजेंट ना हो। हिंज क्या होता है, सपोज का ये कोई मेंबर है हमारा, ये सपोर्ट है, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज प्रेजेंट होता है। तो इस पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारा कोई मोमेंट रेजिस्ट नहीं करता है और आसानी से बेंट हो सकता है। तो अगर ये हिंज स्ट्रक्चर में कोई प्रोवाइडेड हो तो हमारा 2D स्ट्रक्चर जो ds हो जाता है वो हो जाता है 3m प्लस आर माइनस 3j, जो फॉर्मूला था, माइनस समेशन ऑफ m माइनस 1 माइनस समेशन ऑफ m डैश माइनस 1। और ये m डैश क्या है, ये m डैश है नंबर ऑफ मेंबर्स एट द हिंज। ठीक है, और अगर हम लोग 3D की बात करें तो 3D में कुछ नहीं, ये जहाँ पे 3 है वहाँ पे 6 हो जाता है, ये जहाँ पे 3 है यहाँ पे 6m प्लस r माइनस 6j, और समेशन ऑफ 3m माइनस 1। इसको हम क्लियर करके लिखते हैं तो फॉर 3D frames ds इक्वल टू 6m प्लस r माइनस 6j माइनस समेशन ऑफ 3 टाइम्स m डैश माइनस 1। और व्हाट इज m डैश, वही नंबर ऑफ मेंबर्स एट हिंज। ओके, तो एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। सपोज करिए ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा फिक्स्ड सपोर्ट। ओके,
तो ये हमारा अगर 2D फ्रेम है तो ds का फॉर्मूला हमारा क्या है, इसमें कोई इंटरनल हिंज नहीं है हमारे पास। ओके, तो 3m प्लस आर माइनस 3j। तो इसमें पहले हम लोग m कैलकुलेट करते हैं। हमारा रिएक्शंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 रिएक्शन आएंगे, यहाँ पे 3 रिएक्शन आएंगे, तो हमारे पास r हो गए 6। मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, m हमारा 6 हो गया। जॉइंट्स कितने हैं, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 5 6, तो जे हमारा 6 हो गया। तो इस पे अगर हम बैठाते हैं तो कितना आ जाएगा ds हमारा, m कितना था हमारा, थ्री एम प्लस आर माइनस 3j। m हमारा है 1 2 3 4 5 6 प्लस रिएक्शन 6 है माइनस जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 6। तो ये हमारा ये और ये कट गया, तो ds हमारा 6 आया इसमें। ओके, तो ये हमारा आ गया डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। अब अगर हम इसमें DSE और DSI कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा ds इक्वल टू 6 था। DSE क्या होता है, रिएक्शंस माइनस 3, 2D फ्रेम है इसलिए रिएक्शंस हमारे पास 6 था, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, यानी कि DSE हमारा आ गया 3 और ds हमारा है 6। और ds क्या होता है, DSE प्लस DSI इंटरनल। तो हमारा DSI क्या हो जाता है, DS माइनस DSE। DS हमारा 6 था, DSE एक्सटर्नल हमारा 3 था, तो DSI हमारा 3 हो जाता है। ओके, तो हम इस वाले फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए DS हमारा 6 निकल गया, DSE हमारा 3, DSI हमारा 3। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अगर सेकंड एग्जांपल देखते हैं फ्रेम का, ओके, सपोज करिए ये हमारा एक फ्रेम है, इसका हमें ds निकालना है। 2D फ्रेम है तो फॉर्मूला क्या होता है, 3m प्लस आर माइनस 3j। और इस वाले में कोई हिंज नहीं है, हमारा मेंबर में कोई इंटरनल हिंज प्रेजेंट नहीं है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि इसमें मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, यानी कि 3 इंटू 15 प्लस रिएक्शंस कितने हैं, यहाँ पे 3 रिएक्शन, यहाँ पे 3 रिएक्शन और यहाँ पे 3 रिएक्शन आ जाएंगे, तो 3 3 6 9 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जॉइंट्स हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 45 प्लस 9 माइनस 36। इसका आंसर हमारा आएगा 45 प्लस 9 54 माइनस 36 इक्वल टू 18। हाँ 36 4 4 यस 18। ओके, तो हमारा इसका ds निकल गया 18 इस वाले स्ट्रक्चर का। अब DSE r माइनस 3, r कितना है 3 3 3 9, 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो फिर DSI कितना हो जाएगा, DSI हो जाएगा DS माइनस DSE। ओके, यानी कि 18 माइनस 6
इक्वल टू 12। तो इस वाले स्ट्रक्चर का हमने ds निकाला 18, ds एक्सटर्नल निकाला 6 और इंटरनल निकाला 12। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, एक हमारा आता है, ये हमारा था कन्वेंशनल मेथड जितने में। एक हमारा सेकेंड मेथड जो था ओपन ट्री मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक अगर फ्रेम, ये सिर्फ फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है, फ्रेम को हम लोग कट करते हैं ताकि वो हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन जाए। सपोज करिए ये फ्रेम है, इसको हम यहाँ से कट कर दिए तो जो हमारा डायग्राम मिलेगा वो हमारा ऐसा और ऐसा मिलेगा, जो कि खुद में एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ से हम एक कट कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ओपन ट्री मेथड के लिए, वो हमारा होता है ds इक्वल टू 3c माइनस r डैश, और c हमारा होता है नंबर ऑफ कट्स, जितने कट्स लगाते हैं, और r प्राइम होता है रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक द सपोर्ट फिक्स्ड। ओके, ये r प्राइम क्या होता है समझाते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारा अगर एक फ्रेम है, ये सपोर्ट हमारा रोलर सपोर्ट हो गया और ये सपोर्ट हमारा पिन सपोर्ट हो गया। तो इस वाले सपोर्ट को फिक्स्ड बीम बनाने के लिए कितने रिएक्शंस और चाहिए? इसमें पहले से एक रिएक्शंस है और इसमें हमारा 3 रिएक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। तो ये इस फिक्स सपोर्ट से कितने रिएक्शन से लैग कर रहा है? 2। तो आर प्राइम का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 2। यहाँ पे हमारा 2 रिएक्शंस आता है, तो इसको फिक्स सपोर्ट बनाने के लिए कितने रिएक्शंस और चाहिए होंगे? 1। तो यहाँ पे आर प्राइम हमारा 1 हो गया। ठीक है, क्लियर होगा ये चीज़। तो हमारा आर डैश है रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड। और हम लोग सेम क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूला से देखते हैं। तो हमारा डी एच जो 2D स्ट्रक्चर के लिए होता है वो 3c माइनस आर प्राइम हो जाता है, और अगर 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 6c माइनस आर प्राइम हो जाता है फॉर 3D स्ट्रक्चर्स। ओके, तो एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हमने किया था, ये एक फ्रेम था, तो कट हम लोग यहाँ से लगाएंगे। तो C कितना हुआ हमारा? एक कट लगाना पड़ा, एक, और R डैश कितना है? इस सपोर्ट को फिक्स बनाने के लिए कितना हमने सब, ये तो पहले से ही फिक्स्ड है, तो R डैश यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये भी फिक्स्ड है, तो यहाँ भी R डैश 0 हो जाएगा, तो R डैश हमारा 0 हो गया। ओके, तो सॉरी, ये हमारा R डैश 0 हो जाता है। तो कट्स हमने कितने लगाए? सॉरी, एक और मेंबर था यहाँ पे ऐसा, तो एक कट और 2 कट, कट हमारा 2 लग रहा है। तो ds क्या था हमारा? 3c माइनस आर प्राइम, ये तो हमारा 0 हो गया। c हमारा 2 है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। ds हमारा 6 था, सेम जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में ऑब्टेन किए थे। अब अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकंड वाले एग्जांपल हम लोग अटेम्प्ट किए हुए थे, हमारा स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा। ओके, तो यहाँ कितने कट्स लगाने होंगे इसको ओपन ट्री स्ट्रक्चर बनाने के लिए? एक कट, 2 कट, 3, 4, 5, 6, यानी कि C हमारा 6 हो गया। और R डैश कितना होगा?
यहाँ पे हमें एक भी रिएक्शन नहीं चाहिए इसको फिक्स बनाने के लिए, क्योंकि पहले से ही फिक्स है। यहाँ पे 0, ये भी फिक्स है, यहाँ भी 0, ये भी फिक्स है, यहाँ भी 0, तो आर प्राइम हमारा 0 हो गया। तो ds कितना हो जाएगा 3c माइनस आर प्राइम, ये हमारा 0 हो गया। c हमारा 6 है तो 3 इंटू 6 इक्वल टू 18, ds इक्वल टू 18 जैसा पिछले केस में आया था। उसके बाद हम लोग dse और dsi निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था फ्रेम का इंडिटरमिनेसी। हम लोग आज सीखे टू फाइंड डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी फॉर फ्रेम्स। ये हम लोग आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रेम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्लस सम सॉल्व एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, और बीम्स के लिए ds कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स वाज ऑल फॉर नाउ। ओके।